Hello, welcome back to my YouTube channel WordPress जावेद एंड अदर एपिसोड्स। आज जो हम सीवी जो सीखने वाले हैं वो बिल्कुल सिंपल सीवी है। इंशाल्लाह आज वो हम पढ़ेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले विंडो आर करेंगे, यहाँ पे विनवर्ड पे आएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ से पहले मैंने प्रोफेशनल सीवी सिखाई ताकि आपको वो बनानी आ जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसके बाद आज जो हम सीखेंगे वो आपके यहाँ पे सिंपल सीवी किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल पे जा रहा हूँ, कंट्रोल ओ करके यहाँ पे जावेद असाइनमेंट्स, और यहाँ से अगर हम ई पे आ जाएं तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी इसका डेटा पड़ा हुआ है। न्यू कोर्स पे जाऊँगा यहाँ से, और यहाँ से इसके नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, और इस जगह पे सीवी लेआउट, और यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा इसका, ये रहा। और यहाँ से हम एक सिंपल सी सीवी उठा लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने राफेक की, ये रहमान अली पावर, और ये वकास अहमद की, ये भी मैंने आपको दिखाई थी। सिंपल सीवी उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से इस तरीके से सीवी, सारी सीवी पड़ी हुई है। वकास वाली देखोगे तो ये वाली है, ये बिल्कुल सिंपल सीवी है। आपने जस्ट क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एडिट करना होता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे ये नादिया अख्तर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप लिख दो मोहम्मद जावेद, ठीक है। ये देखो, ये बनी बनाई है, पर ये कि मैंने यहाँ से इसको एडिट करूँगा। ये देखो मोहम्मद जावेद, और यहाँ से जो भी बिटाई कॉलोनी साइट एरिया कोड रही है यहाँ से वो आप लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ से आपने सारा डेटा चेंज करना है इसका। उसके बाद क्या क्या ग्रेड था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ये लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर इसको बनाना चाहूँ तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको एडिट करना सिखाया। अगर मैं कंट्रोल एन करके इसको मैं बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना नाम लिखूंगा। हमें मैंने मोहम्मद जावेद लिख लिया, और यहाँ से इसको मैं करूँगा सिलेक्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करूँगा, और उसके बाद इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो मैं यहाँ पे टाइम न्यू रोमन रख देता हूँ। और यहाँ से जो मैं इसको अफेक्ट दूंगा वो यहाँ पे ये वाला देता हूँ, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ से और भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से ये भी दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ से क्या करना है, इसको इफेक्ट यहाँ से आएंगे, आउटलाइन अगर आपने यहाँ पे देनी है उसको कोई से भी शेप में, जैसे ये देनी है मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंट्रोल करली ब्रैकेट के साथ बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जाऊँगा। अगर ये आप कलर देना चाहते हो ये वाला, तो ये भी कलर आप दे सकते हो यहाँ पे। ये कैसे देंगे हम, यहाँ पे यहाँ से आप दोगे, ठीक है। इसने कलर यहाँ से ये वाला चूज किया हुआ, ये देखो सामने। अब मैं इसी तरीके से उसमें के अंदर भी ऐसे यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस जगह पे मैं आ जाऊँगा टेक्स्ट कलर पे, और यहाँ से इसको ये वाला कलर दे दूँ। और इसको जो पहले वाला कलर था यहाँ से, वो मैं इसको यहाँ से ऑटोमेटिक कर देता हूँ, आउटलाइन ऑटोमेटिक, ठीक है। अब देखो वही कलर हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको एंटर करता हूँ, और यहाँ से इसका जो साइज हम रखेंगे फ़ॉन्ट साइज वो है 14। अब 14 पे नीचे क्या आएगा, सबसे पहले हम वहाँ से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा। वही फिर एड्रेस यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे कॉपी करना है, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है, ये इस तरीके से। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ से इसका थोड़ा लाइन स्पेसिंग कम कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रह जाएगा। ये देखो थोड़ा सा इसका लाइन स्पेसिंग कम कर लेते हैं। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे उस जगह पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपना नंबर वगैरह चेंज कर देता हूँ, 03471 9, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे इसी तरीके से। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा उसका फ़ॉन्ट साइज इस तरीके का, और यहाँ से इसकी भी मैं आउटलाइन यहाँ से ये वाला रहा, यहाँ से कलर जो मैं इसका कर दूँ वो मैं ये देना।
रिफ्लेक्ट, शेडो, ग्लो, नंबरिंग, ये लाइन, यहाँ से हम इसको यहाँ से शेडिंग कलर दे देंगे। सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, और यहाँ से इसको ये कलर दे देंगे। आ गया सेम एज इट इज। अब इसको सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, इसको हम यहाँ से कलर जो देंगे वो हम वाइट देंगे यहाँ से, ताकि ये दिखे हमें इस तरीके। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, सेम एज इट इज। उसके बाद फिर आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, ये वाला, वो ये देखो, स्किल्स, और ये आपका यहाँ से हो गया पेस्ट। ठीक है, यहाँ से हम इसको वी कर देंगे इस तरीके के। अब इसका थोड़ा सा स्पेस कम कर लेते हैं, सिलेक्ट किया हमने, यहाँ से इसका स्पेस करेंगे 1.0, और यहाँ से इसको कर देंगे आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं इस जगह पे। अब हमने यहाँ पे करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, अब ये भी हम यहाँ से देख लेंगे थोड़ा सा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो हम यहाँ पे लिखेंगे खुद से, पर्सनल इंफॉर्मेशन। और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया हमने यहाँ से, और सेम एज इट इज हमने यहाँ से इसको शेडिंग कलर दे दिया। आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि ये हमें सही लगे। और यहाँ से इसका जो कलर होगा वो मैं यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको मैं ऑटोमेटिक कर। ठीक है, सब डिफरेंट दिख रहा है। चलो ये शेडिंग कलर हो गया ये भी। रोज ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से इसको करते हैं नो कलर। इसको भी यहाँ पे करते हैं नो कलर, ताकि ये कलर ना आए, वाइट हो जाए ऑटोमेटिक। और यहाँ से भी नो कलर, और यहाँ से नो आउटलाइन, पर्सनल। कुछ भी आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है? सब चीज़ें ओके कर दी, खैर। सेलेक्ट किया यहाँ से, कम कर दो, डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरीके से बनाना चाह रहे हो। यहाँ पे सिलेक्ट किया, और यहाँ से आपने इसको वाइट कलर दे देना, तो ये देखिए आपको। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, इसका वही हम साइज रहेंगे, बोल्ड हम नहीं करेंगे यहाँ से। और यहाँ से हम जो भी डेटा है यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से हम जाते हैं अपने फाइल पे, और जितना भी ये डेटा है यहाँ से इसको उठाए, कॉपी, और ये आपका पेस्ट। ये देखो, ये इस तरीके की सीवी आपके पास ये बनती जाएगी। ठीक है, देखो कितनी अच्छी लुकिंग कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपके पास क्या आता है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। अब आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एकेडमिक, क्या नाम है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद यहाँ से इसको दे दूंगा ये, और यहाँ से इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, और यहाँ से इसके मैं एक जो कलर रखूंगा वो मैं यहाँ पे इसका वाइट कलर रखूंगा, ताकि ये मुझे दिखे। एक मिनट में ये कलर कर लूंगा ना, या आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पेंटर लिया और यहाँ से इसको कर दो, सिंपल आ जाएगा।
वही हर चीज़ आ जाएगा, वही आपका साइज आ जाएगा, वही उसी में सब कुछ आ जाएगा। यहाँ से इसका साइज बस 18। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाओ। अब यहाँ पे टेबल बनाना है। अब टेबल क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर ये आप यही टेबल बनाना चाहते हो तो आपने यहाँ से क्या करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने इंसर्ट में आना है, टेबल पे आना है। जितने आपको टेबल्स चाहिए इसके नीचे, वो आप यहाँ से इसके टेबल्स ले सकते हो। ठीक है, ये 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, आगे आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे 3 लूंगा क्वालिफिकेशन के लिए इस लिहाज से। और ये सारा, ये हमारा इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो बॉर्डर्स लाइंस दी हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इन्होंने दी है। इन्होंने यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर किया है। ऑल बॉर्डर देने के बाद इसका जो कलर जहाँ से दिया है वो यहाँ यहाँ पर आपका वाइट कलर दिया है, ताकि लुकिंग करे ये थोड़ा सा। यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको बॉर्डर दे दिया। चलो चलो, देखो नजर नहीं आ रहा पर काम की बड़ी चीज है ये। इसको मैं यहाँ से बॉर्डर दे दूंगा। चलो चलो बॉर्डर आगे। अच्छा, ये कुछ मैंने ज्यादा कुछ बड़ा कर दिया था, उसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से उसको 18 कर लेता हूँ। या इतना सही है, ताकि इक्वल सबके बराबर हो। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे लेआउट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन देना है मैंने यहाँ से, ये मैंने सारी चीज़ें आपको पहले से ऑलरेडी समझाई हुई है। और ये सब क्योंकि एक दफ़ा आप सेटिंग्स वगैरह पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ चीज़ और बनाने की। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, अब ये डिग्री वगैरह ये जितने भी मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा। सेम एज इट इज़ लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे उसको कंट्रोल V कर दो, कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ डिग्री सर्टिफिकेट और ये सब। ठीक है, उसको मैं एक एक करके कॉपी करता हूँ। कॉपी किया और यहाँ से मैं आऊँगा यहाँ पे, उसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करूँगा। होम पे आया तो आ गया डिग्री सर्टिफिकेट। ये इसको यहाँ से इसको ब्लैक कलर। ठीक, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि वो आ जाए। ठीक हो गया। हाँ अब ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसको देंगे यहाँ से, सेम एज इट इज वही है। समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। अब यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा सेम एज इट इज, और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करूँगा ये चीज़। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ये सेम एज इट इज मैं यहाँ पे रख लेता हूँ समझाने के लिए, जस्ट क्या क्या आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर भी हम, और यही हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मुझे इसको थोड़ा सा लुक की में लेके आना है। इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको सेंटर में करूंगा। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा छोटा कर लूंगा ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे मुझे, ये इस तरीके का। और इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से, और सेम एज इट इज़ ये कलर होगा, वही एकेडमिक वाला जो इस पे आया था डी में, यहाँ से मैंने वो किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से CV बन गई है हमारी। अब इसके बाद हम यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन देंगे, वो जो यहाँ पर आपने दी हुई है वो आपका एक्सपीरियंस और ये सब लैंग्वेज। तो हम यहाँ से एक्सपीरियंस और लैंग्वेज भी डालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा इसको, जो सी सारा देखो आपका ये एक बना बनाया मिल जाएगा आपको।
तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको एक ही पेज पे भी लेके आ जाएंगे हम यहाँ पे। एक्सपीरियंस सिलेक्ट किया, और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा किया, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको एंटर कर लूँगा ताकि ये मुझे नीचे आ जाए। और उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके बॉर्डर दूंगा। उसके देने के बाद थोड़ा सा ये जो स्पेस बच रहा है, ये ना बचे इसमें, साफ लगाना। तो अब इसके बाद आता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या करेंगे हम यहाँ से, लैंग्वेज की हेडिंग डालेंगे, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर उठाएंगे, और सिंगल लैंग्वेज यहाँ पे इसको ये कर देंगे। अब इसके बाद लैंग्वेज क्या है वो आपने यहाँ पे बतानी है। वो कैसे बताएंगे, अब यहाँ पे आपने इसको एंटर कर देना है। जब तक आप एंटर नहीं करोगे ये कर्सर आपका नीचे नहीं आएगा। तो इसको यहाँ पर आपने सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर लिया, और यहाँ से ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब हम वहाँ पे अपने CV पे जाते हैं, लैंग्वेज पे, यहाँ से उर्दू इंग्लिश कॉपी किया, और यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया। सेम सेम एज इट इज बन गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे थोड़ा सा इसका लुक भी लेके आना है, कंट्रोल P करेंगे। अब देखो ये इस लाइन पे आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल A किया, और उसके बाद मैं इसकी लाइन स्पेसिंग जो करूँगा 1.0, या इससे और थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि खुला खुला आ जाए। अगर कंट्रोल P करो, आपका एक ही पेज पे पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस इसमें देख खुद ब खुद दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसको खिसका देता हूँ नीचे, ये, और इसको भी थोड़ा सा नीचे, ये इस तरीके। अब ये एक दूसरे के नीचे नीचे आ गए। ठीक है, ये चीज़ होती है। ये थी आज आपकी CV, ये थी आज की आपकी बिल्कुल CV कंप्लीट हुआ। ये जो नीचे वाला पेज है इसको हम यहाँ पे काट देते हैं, कंट्रोल P करते हैं, आपका एक ही पेज आएगा जो हमने यहाँ पे CV बनाई। अब थोड़ा सा इसको मैं अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ। अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको इसके जो पीछे है पेज लेआउट पे आ जाऊँगा, डिज़ाइन पे वाटर मार्क देना है। इसको वाटर मार्क क्या करूँगा, इसके मैं और कस्टम पे आ जाऊँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, कस्टम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें। एक्चुअली मेरे पास नेट चल रहा है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। तो यहाँ पे मैं नेट बंद करता हूँ, अब वाटर मार्क करता हूँ। यहाँ पे आया मैं, वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिख दिया। अब देखो ये पीछे एक नाम आ रहा है, तो अगर मैं इसको कस्टम करना चाहूँ तो कस्टम भी कर सकता हूँ। क्या चक्कर है इसमें, ये तो थोड़ा सा चेंज है ये। एनीवेज, जो भी है, यहाँ से इसको आप कॉपी करो, मैं यहाँ से आप कॉन्फिडेंशियल करो। ये लिख अच्छा लग रहा है, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, जो उससे उन्होंने बनाया वैसे सेम एज इट इज हमारा यहाँ पे ये आएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ गया किस तरीके से हम यहाँ पे CV बनाते हैं। ये थी चीज़ हमारी, थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग कम करना, फिर उसके बाद लेआउट पे जाना, इसके जो पेज का जो साइज है वो A4 साइज रखना, और इसके जो A4 साइज है कंट्रोल P करेंगे, देखो A4 साइज आ गया। हमारी जो CV बनती है वो आपकी A4 साइज पे ही बनती है। उसके बाद इसको जब आप इसको नैरो करना चाह रहे हो उसको नैरो कर दो, धोले करो, और यहाँ से इसको कर दो नैरो, ये इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल P करेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव यहाँ पे आपको ये चीज़ लगेगी। ठीक है, ये थी आज आपकी CV जो मुझे आपको समझानी भी थी,
और माशाल्लाह ये आज हमारा कंप्लीट हुआ सीवी का भी। आईडी कार्ड मैंने बनवाया हुआ है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था प्रोफेशनल सीवी कैसे बनाते हैं, उसको हम सिंपल सीवी कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर लिया माशाल्लाह। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, आप मेरे इस तरीके से यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं और भी नई वीडियो आपको उससे अपडेट्स कर सकूँ। थैंक यू वेरी सो मच, यू गिविंग अ टाइम।